अगर मैं आपको बोलूं कि आप जिंदगी भर गलत चीज के लिए काम कर रहे हो, शॉकिंग राइट। देखिए, आप सुबह 7 बजे उठते हो, ट्रैफिक में फंसते हो, ऑफिस पहुंचते हो, बॉस की सुनते हो, 9 से 6, कभी कभी तो 8-9 बजे तक काम करते हो। वीकेंड आता है तो थक जाते हो। महीने के आखिर में सैलरी आती है और फिर क्या होता है? रेंट निकल गया, बिजली का बिल आ गया, ग्रोसरीज खरीदनी है, पेट्रोल भरवाना है, बच्चों की फीस देनी है, ईएमआई काटनी है, क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है, और देखते ही देखते सारा पैसा खत्म। अगले महीने फिर वही साइकिल, फिर वही स्ट्रगल, फिर वही स्ट्रेस। आपने कभी नोटिस किया है, हम जितना ज्यादा कमाते हैं हमारे खर्चे भी उतने ही बढ़ जाते हैं। सैलरी 30,000 से 50,000 हो गई, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में पॉकेट खाली। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग ऐसा क्यों नहीं करते? जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी, इलॉन मस्क, रतन टाटा, ये लोग किसी के लिए 9 to 5 जॉब नहीं करते। ये लोग अलार्म देखकर नहीं उठते, इन्हें वीकेंड का इंतजार नहीं होता। तो फिर इनके पास इतना पैसा कहां से आता है? आज मैं आपको रिच डैड पुअर डैड की सबसे पावरफुल और लाइफ चेंजिंग चैप्टर के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। ये वो बुक है जिसने दुनिया भर में 4 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिकी हैं, 51 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई है और लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। और ट्रस्ट मी, अगर आपने आज की इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लिया तो पैसों को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरी वीडियो में। और हां, अगर आप भी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, फाइनेंशियली स्मार्ट बनना चाहते हो, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियोस मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर को समझने से पहले आपको रॉबर्ट कियोसाकी की बैकग्राउंड समझनी होगी। रॉबर्ट की जिंदगी में 2 पिता थे और ये दोनों पिता बिल्कुल अलग अलग थे। पुअर डैड, द हाईली एजुकेटेड मैन। रॉबर्ट के असली पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से पढ़े। पीएचडी की डिग्री थी। हवाई की एजुकेशन सिस्टम में बहुत ऊंचे पद पर थे। गवर्नमेंट की सबसे प्रेस्टिजियस जॉब्स में से एक। समाज में रिस्पेक्ट थी, लेकिन पूरी जिंदगी बिल्स पे करने में स्ट्रगल करते रहे। जब वो मरे तो बहुत सारे अनपेड बिल्स छोड़ गए। रिच डैड, द 8th ग्रेड ड्रॉप आउट। रॉबर्ट के बेस्ट फ्रेंड माइक के पिता, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं, सिर्फ 8th ग्रेड तक ही पढ़े थे। कोई कॉलेज डिग्री नहीं थी। छोटा सा बिजनेस शुरू किया, धीरे धीरे एम्पायर बनाया। हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, वेयर हाउसेस के मालिक थे। जब मरे तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स छोड़ गए। अब सोचिए, एक 9 साल के बच्चे के लिए ये कितना कंफ्यूजिंग था। एक तरफ उसके पढ़े लिखे पिता जो कहते थे, बेटा अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी ढूंढो, सुरक्षित रहो, रिस्क मत लो, सरकारी नौकरी सबसे अच्छी है, बेनिफिट्स और पेंशन मिलेगी। दूसरी तरफ माइक के पिता जो कहते थे, पैसों के बारे में सीखो, अपना बिजनेस बनाओ, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, रिस्क लेने से डरो मत, दूसरों के लिए काम करने की बजाय अपने लिए काम करो, पढ़ाई करो ताकि तुम दूसरों को नौकरी दे सको। रॉबर्ट के सामने 2 अलग फिलॉसफीज थी, 2 अलग वर्ल्ड व्यूज थे। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, जब 9 साल के रॉबर्ट और उसके फ्रेंड माइक ने डिसाइड किया कि वो अमीर बनना चाहते हैं। सेक्शन 1, द फर्स्ट जॉब, 10 सेंट्स पर आवर। एक दिन रॉबर्ट और माइक अपने स्कूल के कुछ रिच किड्स को बीच पर खेलते हुए देख रहे थे। वो रिच किड्स के पास लेटेस्ट टॉयज थे, नाइस सर्फ बोर्ड्स थे और वो वीकेंड्स पर अपने बीच हाउस में जाते थे। रॉबर्ट और माइक को बुरा लगा। उन्होंने सोचा, हम भी अमीर क्यों नहीं हैं? तो उन्होंने डिसाइड किया, हम भी अमीर बनेंगे। द टूथपेस्ट ट्यूब एक्सपेरिमेंट। पहली बार में उन दोनों ने एक फनी आइडिया ट्राई किया। उन्होंने सोचा, क्यों ना हम पैसे बनाएं, लिटरली रियल कॉइन्स बनाएं। उन्होंने टूथपेस्ट ट्यूब्स इकट्ठे किए, उन्हें मेल्ट किया और एक मोल्ड में डालने की कोशिश की ताकि कॉइन्स बना सके। ऑब्वियसली ये इलीगल था और रॉबर्ट के पुअर डैड ने उन्हें समझाया कि ये काउंटरफीटिंग है और जेल हो सकती है। लेकिन पुअर डैड ने एक इंपॉर्टेंट बात कही, तुम लोगों ने क्रिएटिविटी दिखाई है, लेकिन अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो माइक के पापा से बात करो, वो बिजनेस के बारे में बहुत जानते हैं। मीटिंग रिच डैड। अगले सैटरडे रॉबर्ट और माइक नर्वस होकर रिच डैड के पास गए। रॉबर्ट ने कहा, क्या आप हमें सिखा सकते हैं कि पैसे कैसे कमाई जाते हैं? रिच डैड ने सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, ओके, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मैं क्लासरूम टीचर की तरह नहीं सिखाऊंगा। लाइफ के लेसन्स डिफरेंटली सीखने होते हैं, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा।
तुम दोनों हर सैटरडे मेरी ग्रोसरी स्टोर में आओगे और काम करोगे। मैं तुम्हें 10 सेंट्स पर आवर दूंगा। 10 सेंट्स आज के हिसाब से लगभग 7-8 रुपए प्रति घंटा। लेकिन रॉबर्ट और माइक एक्साइटेड थे। उन्हें लगा कि ये उनके अमीर बनने की जर्नी की शुरुआत है। दी हार्श रियलिटी। पहले सैटरडे को रॉबर्ट और माइक सुबह 8 बजे स्टोर पहुंचे। रिच डैड की एक मैनेजर मिसेस मार्टिन ने उन्हें काम पर लगा दिया। कैंड गुड्स की डस्ट साफ करो, शेल्फ्स को अरेंज करो, स्टोर को क्लीन करो, कस्टमर्स की हेल्प करो। 3 घंटे की मेहनत के बाद उन्हें मिले सिर्फ 30 सेंट्स। पहले हफ्ते तो ठीक था, दूसरे हफ्ते भी मैनेज कर लिया, लेकिन तीसरे हफ्ते तक रॉबर्ट का पेशेंस खत्म हो गया। उसने सोचा, मैं यहाँ घंटों स्लेव की तरह मेहनत कर रहा हूँ, मेरे दोस्त बेसबॉल खेल रहे हैं और मुझे मिल रहे हैं बस कुछ सेंट्स। सैटरडे की सुबह रॉबर्ट का गुस्सा फट पड़ा। वो वेटिंग रूम में बैठा था और जब रिच डैड आए तो रॉबर्ट बोल पड़ा, मैं क्विट करता हूँ, आप मेरा फायदा उठा रहे हैं, ये एक्सप्लॉयटेशन है, आप मुझे स्लेव की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मेरे क्लासमेट्स कॉमिक बुक्स के पीछे 60 सेंट्स पे करते हैं और मुझे सिर्फ 30 सेंट्स मिल रहे हैं 3 घंटे काम करने के बाद। रिच डैड चुपचाप सुनते रहे, फिर मुस्कुराए। गुड, बहुत अच्छा, तुम सीख रहे हो। रॉबर्ट कंफ्यूज्ड, मैं क्या सीख रहा हूं, आप मुझे चीट कर रहे हैं। रिच डैड ने कहा, रॉबर्ट, तुम एग्जैक्टली वही महसूस कर रहे हो जो ज्यादातर एम्प्लॉइज अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं। वो भी कम पैसों के लिए मेहनत करते हैं, वो भी फील करते हैं कि उनका बॉस उनका फायदा उठा रहा है, वो भी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, वो भी सोचते हैं कि अगर उन्हें ज्यादा सैलरी मिले तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन ट्रूथ ये है, ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन में गुजार देते हैं। ये सुनकर रॉबर्ट को एक झटका लगा। सेक्शन 2, फियर एंड ग्रीड, द टू इमोशंस। रिच डैड ने रॉबर्ट को बैठाया और एक बहुत डीप बात समझाई। उन्होंने कहा, रॉबर्ट, ज्यादातर लोग 2 इमोशंस के स्लेव होते हैं, फियर एंड ग्रीड। फियर, डर, द फर्स्ट मास्टर। सबसे पहला इमोशन है फियर, डर। रिच डैड ने समझाया, जब तुम 5 साल के होते हो तो तुम्हें किसी चीज का डर नहीं होता। तुम खेलते हो, एंजॉय करते हो। फिर तुम बड़े होते हो, स्कूल जाते हो, पेरेंट्स कहते हैं पढ़ाई करो वरना फ्यूचर खराब हो जाएगा, यह है पहला डर। फिर कॉलेज जाते हो, पेरेंट्स कहते हैं अच्छी नौकरी ढूंढो वरना तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, यह है दूसरा डर। अब नौकरी मिल जाती है, अब नया डर आ जाता है कि अगर मैं नौकरी खो दूं तो क्या होगा, बिल्स कैसे पे करूंगा, रेंट कैसे दूंगा, बच्चों की फीस कैसे भरूंगा, ईएमआई कैसे काटूंगा, क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे पे करूंगा। और देखते ही देखते सारा डर इतना पावरफुल हो जाता है कि लोग उस जॉब को पकड़े रहते हैं, चाहे वो उस जॉब से खुश हो या नहीं, चाहे उनकी सैलरी कम हो, चाहे उनका बॉस बुरा हो। रॉबर्ट ने पूछा, लेकिन ये तो नेचुरल है ना, हर किसी को तो बिल्स पे करने होते हैं। रिच डैड ने कहा, बिल्कुल सही, बिल्स पे करना जरूरी है, लेकिन अब दूसरा इमोशन आता है, ग्रीड। ग्रीड का मतलब ये नहीं कि तुम बुरे इंसान हो, ग्रीड एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है। लेकिन देखो क्या होता है, स्टार्टिंग में यंग एम्प्लॉय को 30,000 रुपीज पर मंथ मिलते हैं। वो सोचता है कि अगर मुझे 50,000 मिल जाए तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आफ्टर 7 years अब 80,000 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, बिगर हाउस चाहिए, बच्चों को अच्छे स्कूल में डालना है। अब वो सोचता है अगर मुझे 1,50,000 मिल जाएं तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आफ्टर 15 years अब 2 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन अब सोसाइटी में स्टेटस मेंटेन करना है, फॉरेन वेकेशन जाना है, ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं। अब भी वो सोचता है अगर मुझे 3 लाख रुपए मिल जाएं तो देखा, ये साइकिल कभी खत्म नहीं होता। द रैट रेस एक्सप्लेन्ड। रिच डैड ने एक पावरफुल एग्जाम्पल दिया। तुमने कभी उन एक्सरसाइज व्हील्स को देखा है जिसमें चूहे भागते हैं? चूहा जितना तेज भागता है, व्हील उतनी तेजी से घूमता है, लेकिन चूहा कहीं नहीं पहुंचता। एग्जैक्टली यही ज्यादातर लोगों की लाइफ है, द रैट रेस। वेकअप करो, अलार्म क्लॉक, ऑफिस जाओ, ट्रैफिक में फंसो, बॉस की सुनो, पॉलिटिक्स हैंडल करो, काम करो, स्ट्रेस लो, घर आओ, थक जाओ, बिल्स पे करो, टेंशन हो, सो जाओ, अगले दिन फिर रिपीट। और वर्स्ट पार्ट, लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसे सॉल्व कर देंगे सब प्रॉब्लम्स, लेकिन रियलिटी ये है, इफ यू डोंट नो हाउ टू मैनेज 30,000 रुपीज, यू वोंट नो हाउ टू मैनेज 3 लाख रुपीज ईदर। द रियल प्रॉब्लम। रिच डैड ने फाइनली बड़ी बात कही। प्रॉब्लम पैसे की नहीं है रॉबर्ट, प्रॉब्लम है फाइनेंशियल इग्नोरेंस की। लोगों को ये नहीं सिखाया जाता पैसे कैसे काम करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क क्या है, टैक्सेस कैसे काम करते हैं,
इन्वेस्टमेंट क्या होती है, पैसिव इनकम कैसे बनाई जाती है। स्कूल में तुम्हें अलजेब्रा सिखाते हैं, बायोलॉजी सिखाते हैं, हिस्ट्री सिखाते हैं, लेकिन पैसों के बारे में कुछ नहीं सिखाते। और फिर तुम रियल वर्ल्ड में आते हो और पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रहते हो। रॉबर्ट को ये बात समझ आ गई, लेकिन वो कंफ्यूज था। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? सेक्शन 3, वर्किंग फॉर फ्री। रिच डैड ने रॉबर्ट की तरफ देखा और कहा, रॉबर्ट, अब से तुम मेरे लिए फ्री में काम करोगे, 0 सैलरी, कुछ नहीं मिलेगा। रॉबर्ट शॉक्ड, व्हाट? पहले तो आप 10 सेंट्स दे रहे थे, कम से कम कुछ तो था। अब आप मुझे मुफ्त में काम करवाना चाहते हो? ये तो और भी बुरा है। रिच डैड शांति से मुस्कुराए, एग्जैक्टली, और यही तुम्हारा असली लेसन है। रॉबर्ट, जब तक तुम्हें सैलरी की जरूरत महसूस होती है, जब तक तुम सोचते हो कि बिना सैलरी के तुम सरवाइव नहीं कर सकते, तब तक तुम पैसे के गुलाम हो। मैं तुम्हें पैसे का गुलाम नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें पैसे का मालिक बनाना चाहता हूं। द डिसीजन। रॉबर्ट के सामने एक बिग डिसीजन था। ऑप्शन 1, क्विट करो, दूसरी जगह काम ढूंढो जहां ज्यादा पैसे मिले। ऑप्शन 2, रिच डैड की बात मानो और देखो कि वो एक्चुअली क्या सिखाना चाह रहे हैं। रॉबर्ट ने ऑप्शन 2 चूज किया। उसने हिम्मत की और डिसाइड किया कि वो फ्री में काम करेगा। और फिर कुछ हफ्ते बाद मैजिक हो गया। जब रॉबर्ट को सैलरी की चिंता नहीं रही तो उसका दिमाग कुछ और सोचने लगा। फ्री में काम करते हुए रॉबर्ट को आइडियाज आने लगे। एक सैटरडे को वो स्टोर में काम कर रहा था और उसने नोटिस किया कि कुछ कॉमिक बुक्स बहुत ज्यादा आते थे। डिस्ट्रीब्यूटर हर हफ्ते नए कॉमिक्स लाता था, पुराने कॉमिक्स को फेंक दिया जाता था। रॉबर्ट ने सोचा, वेट अ मिनट, ये तो वेस्ट हो रहा है। उसने डिस्ट्रीब्यूटर से बात की, क्या मैं ये पुरानी कॉमिक्स ले सकता हूं जो आप फेंकने वाले हैं? डिस्ट्रीब्यूटर, श्योर, टेक देम, वैसे भी मैं इन्हें ट्रैश में डालने वाला हूं। द कॉमिक बुक लाइब्रेरी, फर्स्ट बिजनेस। रॉबर्ट ने माइक के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। स्टेप 1, पुरानी कॉमिक्स इकट्ठा करो, फ्री में मिल रही थी। स्टेप 2, माइक की बेसमेंट में एक छोटा सा लाइब्रेरी सेटअप करो। स्टेप 3, माइक की यंगर सिस्टर को हायर करो, लाइब्रेरियन के रूप में, $1 पर वीक। स्टेप 4, स्कूल के बच्चों को बताओ कॉमिक लाइब्रेरी ओपन है, एंट्री फी 10 सेंट्स, 2 घंटे में जितने चाहो कॉमिक्स पढ़ सकते हो। रिजल्ट, पहले ही हफ्ते में 20 से 25 बच्चे आए। 20 kids into 10 cents is equal to $2. माइक की बहन को पे किया $1, नेट प्रॉफिट $1 पर डे। पर वीक $1 into 6 days, मंडे टू सैटरडे, is equal to $6, माइनस माइक की सिस्टर की सैलरी $1 is equal to $5 नेट प्रॉफिट पर वीक। एक्चुअली कुछ वीक्स में ये $9.50 पर वीक तक पहुंच गया। उस सैटरडे को जब रॉबर्ट और माइक ने रिच डैड को अपना बिजनेस बताया, रिच डैड ने कॉन्ग्रेचुलेट किया और कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस बॉयज, तुमने अपना पहला बिजनेस बना लिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब तुम्हें समझ आ गया कि अमीर लोग क्या करते हैं। रॉबर्ट कंफ्यूज्ड, क्या मतलब? रिच डैड ने एक्सप्लेन किया, देखो, बिफोर 10 सेंट्स पर आवर जॉब, तुम 3 घंटे काम करते थे, इज इक्वल टू 30 सेंट्स। अगर तुम काम नहीं करोगे तो कोई पैसा नहीं, टाइम के बदले पैसे, यानी ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी। तुम्हारी इनकम लिमिटेड थी तुम्हारे आवर्स से। नाउ कॉमिक बुक लाइब्रेरी, तुम सैटरडे को अपने दोस्तों के साथ बेसबॉल खेल सकते हो। माइक की बहन लाइब्रेरी रन कर रही है, बच्चे आ रहे हैं, कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। तुम वहां नहीं हो, फिर भी पैसे आ रहे हैं। ये है सिस्टम जो तुम्हारे बिना भी काम कर रहा है। ये है एसेट जो तुम्हारी पॉकेट में पैसे डाल रहा है। और सबसे बेस्ट पार्ट, जब तुम 10 सेंट्स पर आवर के लिए काम कर रहे थे, तब तुम सिर्फ 30 सेंट्स पर वीक कमा रहे थे। अब तुम $9.50 पर वीक कमा रहे हो बिना काम किए। पुअर डैड वर्सेस रिच डैड रिएक्शन। जब रॉबर्ट ने अपने पुअर डैड को यह बताया तो उनकी रिएक्शंस बिल्कुल अलग अलग थीं। पुअर डैड, बेटा, ये तो बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन है। तुम उन बच्चों से पैसे ले रहे हो और माइक की बहन को तुम सिर्फ $1 दे रहे हो, जबकि तुम $9.50 कमा रहे हो। ये गलत है। रिच डैड, परफेक्ट, तुमने सीख लिया कि बिजनेस कैसे बनाया जाता है। तुमने वैल्यू क्रिएट की, बच्चों को एक सेफ प्लेस मिला कॉमिक्स पढ़ने के लिए, माइक की बहन को जॉब मिली और तुम्हें पैसिव इनकम मिली। एवरीवन विंस। ये था वो मोमेंट जब रॉबर्ट को समझ आया, गरीब लोग सिक्योरिटी ढूंढते हैं, अमीर लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। अब रिच डैड ने रॉबर्ट को सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाया, जो कि पूरी बुक का फाउंडेशन है। द सिंपल डेफिनेशन, एसेट जो तुम्हारी पॉकेट में पैसे डालता है, लायबिलिटी जो तुम्हारी पॉकेट से पैसे निकालता है। रिच डैड ने कहा, बस ये है डेफिनेशन, इतना सिंपल, लेकिन 90% लोग ये नहीं समझते। रॉबर्ट ने पूछा, लेकिन लोग कहते हैं कि घर एक एसेट है।
रिच डैड: एग्जैक्टली, यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। तुम्हारे पुअर डैड का घर है ना, वो अपना घर एसेट मानते हैं, लेकिन रियलिटी देखो, एवरी मंथ उनकी पॉकेट से क्या निकल रहा है? होम लोन ईएमआई 25,000 रुपए, प्रॉपर्टी टैक्स 2,000 रुपए, मेंटेनेंस 3,000 रुपए, रिपेयर्स 2,000 रुपए, इंश्योरेंस 1,000 रुपए, टोटल 33,000 रुपए पर मंथ निकल रहा है। एवरी मंथ उनकी पॉकेट में क्या आ रहा है? घर से इनकम 0, टोटल 0। तो बताओ, ये एसेट है या लायबिलिटी? रॉबर्ट को शॉक लगा। लायबिलिटी। रियल एसेट्स एग्जाम्पल्स। रिच डैड ने एक्सप्लेन किया, देखो, ये नहीं कि घर खरीदना गलत है, लेकिन फाइनेंशियली एजुकेटेड पर्सन को पता होना चाहिए कि क्या एसेट है और क्या लायबिलिटी। रियल एसेट्स जो पॉकेट में पैसे डालते हैं। नंबर 1, रेंटल प्रॉपर्टीज। तुमने एक फ्लैट खरीदा 50 लाख रुपए में। तुम उसमें नहीं रहते, किराए पर दिया। रेंट आता है 25,000 रुपए पर मंथ, ईएमआई जाती है 35,000 रुपए पर मंथ। अभी तो 10,000 लॉस है, लेकिन 5-7 साल बाद लोन खत्म हो जाएगा। फिर 25,000 रुपए पूरा तुम्हारी पॉकेट में आएगा, प्लस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी। ये है रियल एसेट। नंबर 2, स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। तुमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, एवरेज 12% रिटर्न मिल रहा है। अब तक हमने देखा एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क, लेकिन सबसे बड़ा फर्क है माइंडसेट का। पुअर डैड वर्सेस रिच डैड डेली कॉन्वर्सेशंस। रॉबर्ट ने नोटिस किया कि घर पर उसके दोनों डैड्स की बातें बिल्कुल अलग होती थीं। पुअर डैड: जब पैसों की बात होती है, फ्रेज 1, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। रेस्टोरेंट में, ये बहुत महंगा है, हम घर पर खाएंगे। टॉय शॉप में, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। वेकेशन प्लानिंग, हम इस साल ट्रिप नहीं जा सकते, बजट नहीं है। ये फ्रेज माइंड को शट डाउन कर देता है। कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढता, बस एक्सेप्ट कर लेता है। रिच डैड सेम सिचुएशंस में, फ्रेज 1, मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूं? अगर मैं ये चाहता हूं तो मुझे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी होगी। क्या मैं कोई साइड बिजनेस शुरू कर सकता हूं? क्या मैं फ्रीलांसिंग कर सकता हूं? क्या मैं अपनी स्किल्स से पैसे कमा सकता हूं? ये फ्रेज माइंड को एक्टिवेट करता है, सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है, अपॉर्चुनिटीज देखने लगता है। मोर माइंडसेट डिफरेंसेस। पुअर डैड: पढ़ाई करो ताकि तुम्हें अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके। मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। पैसे के पीछे मत भागो, सेफ जॉब सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, अपना घर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मेरे बच्चों के पास अच्छी एजुकेशन होगी, उन्हें अच्छी जॉब मिलेगी। रिच डैड: पढ़ाई करो ताकि तुम अच्छी कंपनीज खरीद सको। मैं अमीर हूं और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। पैसों को समझो, फाइनेंशियली एजुकेटेड बनो। सीखना नेवर स्टॉप्स। रिस्क मैनेज करना सीखो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सीखो। अपने इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा एसेट है। मेरे बच्चे फाइनेंशियली स्मार्ट बनेंगे। द लैंग्वेज ऑफ मनी। रिच डैड ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। रॉबर्ट, शब्द पावरफुल होते हैं। जो शब्द तुम यूज करते हो वो तुम्हारी रियलिटी क्रिएट करते हैं। पुअर माइंडसेट वर्ड्स: मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ये बहुत रिस्की है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो दोस्तों, हमने आज बहुत कुछ सीखा रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 1 से। चलिए क्विक रिकैप करते हैं। की टेकअवेज: 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं, एसेट्स उनके लिए काम करते हैं, वो रैट रेस में नहीं फंसते। 2, फियर और ग्रीड कंट्रोल मोस्ट पीपल। डर लोगों को जॉब से चिपकाए रखता है, लालच लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन लाता है। फाइनेंशियली एजुकेटेड लोग इन इमोशंस को समझते हैं और कंट्रोल करते हैं। 3, एसेट वर्सेस लायबिलिटी, द फाउंडेशन। एसेट इक्वल्स पॉकेट में पैसे डालता है, लायबिलिटी इक्वल्स पॉकेट से पैसे निकालता है। अपना घर जिसमें तुम रहते हो इक्वल्स लायबिलिटी, रेंटल प्रॉपर्टी इक्वल्स एसेट। 4, माइंडसेट इज एवरीथिंग। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता वर्सेस मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। वर्ड्स क्रिएट रियलिटी। पुअर डैड वर्सेस रिच डैड की सोच का फर्क। 5, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है। स्कूल में ये नहीं सिखाते, खुद सीखना होगा। बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो, लगातार सीखते रहो। 6, एक्शन लेना जरूरी है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। छोटे से शुरू करो, लेकिन शुरू करो। मिस्टेक्स होंगी, उनसे सीखो। आज से ही शुरू करो। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि नौकरी छोड़ दो। नौकरी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्टार्टिंग में, लेकिन सिर्फ नौकरी पर डिपेंड मत रहो। अपना रियल फोकस अपने एसेट्स बनाने पर लगाओ। साइड बाय साइड फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाओ, सेविंग्स शुरू करो, इन्वेस्ट करना शुरू करो, साइड इनकम डेवलप करो, एसेट्स बनाते जाओ और धीरे धीरे एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाओ जहां पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम पैसे के लिए काम ना करो।
रॉबर्ट कियोसाकी 9 साल की उम्र में 10 सेंट्स पर आवर पर काम करते हुए ये लेसन सीख गए थे। आज आप ये लेसन सीख रहे हैं। अब सवाल ये है, आप इसके साथ क्या करोगे? क्या आप वीडियो देखोगे, बहुत अच्छी जानकारी थी बोलोगे और फिर कुछ नहीं करोगे, या आज से ही एक्शन लेना शुरू करोगे? डिसीजन आपका है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये आपका पहला स्टेप है फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ। लाइक बटन दबा दीजिए, ये एल्गोरिदम को बताता है कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है। बेल आइकन एक्टिवेट कर दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन मिले। कमेंट में जरूर बताइए आपने आज क्या सबसे इंपॉर्टेंट सीखा, आप कौन सा पहला स्टेप लेने वाले हैं। आपके कोई क्वेश्चंस हैं? शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हैं। याद रखिए दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी एसेट है आपका माइंड। जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ज्यादा आप कमाओगे। फाइनेंशियल फ्रीडम एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं, और ये जर्नी आज से शुरू होती है। एज डजंट मैटर। 20 की उम्र में हो, परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट। 30 की उम्र में हो, अभी भी बहुत टाइम है। 40 की उम्र में हो, कभी देर नहीं होता। बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 20 इयर्स अगो। सेकंड बेस्ट टाइम इज टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, और याद रखिए आप भी फाइनेंशियली फ्री बन सकते हो। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी यहीं से शुरू होती है। जय हिंद। सी यू इन द